श्री मनुजी महाराज कलयुग में धर्म प्रचार के लिए राजस्थान प्रांत के गांगरोनगढ़ के राजघराने में विक्रम संवत 1416 की चैत्रीय पूर्णिमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ध्रुव संजक योग में बुधवार के दिन श्री पीपाजी के रूप में अवतरित हुए। भक्तवर श्री पीपाजी पहले भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात कही कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान में है। उनकी शरण में जाना ही सुदृढ़ साधन है। देवी जी के उपदेशानुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पीपाजी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुए। गुरु कृपा एवं अतिभक्ति के प्रभाव से आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संतजन सदा गाते रहते हैं। भक्त, भगवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उसका स्पर्श करके अर्थात देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णवों की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इसका प्रमाण यह है कि आपने परम हिंसक सिंह को उपदेश देकर अहिंसक और विनीत बना दिया। संत पीपाजी की कथा इस प्रकार है। गागरोनगढ़ नामक एक विशाल किला एवं नगर है। वहां पीपा नामक एक राजा हुए। वे देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं। आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया अर्थात कच्चा अनाज दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने उसे पटक दिया है और उस कारण राजा भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया, तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी से माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी जी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्रीमठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता है, आप अपना परिचय दें। उन्होंने कहा, हम गागरोनगढ़ के राजा हैं। तब द्वारपालों ने इनका संदेश स्वामी जी को सुनाया। श्री रामानंद स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर पीपाजी ने राजशाही वेश का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। देहासक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपाजी कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पीपाजी को पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर दर्शन दिया। आचार्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरोनगढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और यह देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहां से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वहीं हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरोनगढ़ चले। आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, कबीरदास, रैदास आदि अपने 40 शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरोनगढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव के शुभागमन का समाचार पाते ही पीपाजी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधु संतों को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सा धन, मुहरें,
न्यौछावर करके लुटा करके समस्त समाज अपने राजभवन में पधराया। श्री स्वामी जी ने पीपाजी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपाजी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में अपने पास ही रखिए। श्री पीपाजी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए, तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। तब श्री पीपाजी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतारकर फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे नहीं कर सकीं, सभी रोने लगीं। परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थीं, वे इसके लिए तैयार हो गईं। उन्होंने अलफी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधोवस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतारकर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतारकर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपाजी को आज्ञा दी कि इनको यानी सीता सहचरी जी को साथ में ही रखो। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपाजी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपाजी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। पीपाजी जब रुकने को तैयार नहीं हुए, तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने उसे जीवित करके उसे और रानियों को वापस भेज दिया। कालांतर में श्री पीपाजी और श्री सीता सहचरी जी संत समाज के साथ आनंददायिनी श्री द्वारकापुरी पहुंचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहां रहे। जब श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहां से काशीपुरी को चले, तब श्री पीपाजी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारकापुरी के दर्शनों की ऐसी उत्कट उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण श्रीकृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। श्री पीपाजी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपाजी सानंद 7 दिन तक वहां रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दी, परंतु ये वहां से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं वहां जाकर भी उसे ही देखते रहोगे, अथ विरह व्यथा न व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में भक्त, और वो भी पीपाजी और सीता सहचरी जैसे उच्च कोटि के भक्त डूब गए। यह जो कलंक लग गया कैसे मिटेगा। इसके पश्चात भगवान ने शंख चक्र की छाप प्रदान की। भगवान स्वयं भक्तत्वर श्री पीपा और सीता को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर भगवान लौट आए। सपत्नीक श्री पीपाजी जब समुद्र से तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपाजी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी जी ने श्री पीपाजी को समझाकर कहा कि अब यहां से कहीं अन्यत्र चलो, यहां भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चल दिए। यात्रा करते करते आगे पहुंचते ही उन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपाजी ने श्री सीता सहचरी से कहा, देखो कैसे कैसे संकट आते हैं, अत अच्छा होगा कि भी तुम घर को चली जाओ। श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवन हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक हैं, वे ही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए, अत किसी की हिंसा न करना। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे। वहां आपने शेषशाही भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांस को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्री चीधर जी के यहां पहुंचे। भक्त चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा
कि परम भागवत श्री पीपाजी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए, परंतु घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था। श्री चीधर जी की स्त्री ने अपना वस्त्र लहंगा उतार कर दे दिया। श्री चीधर जी उसे बेचकर खाने का सीधा सामान ले आए और श्री पीपाजी के सामने रखकर बोले, महाराज, रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। लहंगा बिक जाने के कारण भक्तिन का शरीर नग्न हो गया था, अतः श्री चीधर जी ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी जी ने रसोई तैयार कर दी। भगवान का भोग लग गया। श्री पीपाजी ने श्री चीधर भक्त से कहा, भगतिन को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे सीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पा लेगी। तब श्री पीपाजी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गईं तो उन्होंने जाकर देखा कि वह नग्न बैठी हैं। सीता सहचरी जी ने जब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उघारा है। तब श्री चीधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परम आनंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा उघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी जी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सहचरी जी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दी। उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लिवा लाईं जहां सब प्रसाद पाने बैठे थे। सबने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी जी ने बाद में शयन करते समय पीपाजी को सुनाया। सपत्नीक भक्त श्री चीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा, भक्त चीधर और उसकी स्त्री हर अवस्था में संत सेवा करते ही हैं। हमारे पास संतों की सेवा करने के लिए गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। अब तो हमारा धर्म यह है कि हम वेश्यावृत्ति अपनाकर संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर के वे लोग एकत्र हो गए जो रूप निरखने के लोभी थे। समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग दूर हो गया, अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी जी से पूछा कि आप कौन हैं? आपके साथ ये सज्जन आपके कौन हैं? इन्होंने उत्तर दिया, हम वेश्या हैं, हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में यह हमारा सेवक है। यह सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े के खड़े ही रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पीपाजी और ये उनकी धर्म पत्नी सीता सहचरी जी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न, वस्त्र और मोहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपाजी ने वह सब सामान भक्त चीधर के यहां भेज दिया जहां नित्य संतों का आना जाना लगा रहता है। श्री चीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपाजी टोंडे ग्राम आए और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचरी जी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूं। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मरवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मुहर भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पीपाजी की कुटी में पटककर भाग गए। जब श्री पीपाजी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मुहरें हैं और एक एक मुहर तौल में 5-5 तोले की है। श्री पीपाजी उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपाजी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोंडे के राजा सूर्यसेनमल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए, जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूंगा।
तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को यहां लाकर मुझको अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और रानियां उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपाजी ने राजा की परीक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियां आज से अब हमारी है। इनमें अब ममता न रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट किया। आपने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेशानुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी श्री पीपाजी से वे कुछ भी कह न सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोंडे गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल है, वहीं चले जाओ। राजा के भाइयों और उनके लोगों के बहकाने में आकर वह व्यापारी श्री पीपाजी के पास आया और थैली खोलकर रुपये इनके सामने रखते हुए बोला, मैं बैल लेने आया हूं, मुझे बैल दीजिए। श्री पीपाजी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहां नहीं है, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं, कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपये देकर चला गया। आपने संतों को बुलवाकर भंडारा महोत्सव कर दिया, उसी में सब रुपये खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला, मुझे बैल दीजिए। बैल कहां है? उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। श्री पोपाजी ने पंगत की ओर हाथ से संकेत करके कहा, यही सब मेरे बैल है। उनका इशारा धर्म स्वरूप संतों की तरफ था जो पंगत में बैठे थे। मैं इन्हीं का व्यापार करता हूं, इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति का भाव भर गया। वह उसी समय बाजार गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पीपाजी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़े को वहीं छोड़कर आप स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर बांध दिया। आप स्नान करके आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा मिला। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम में आ गए। जब चोरों ने यह चमत्कार देखा तो वे डर गए और जहां घोड़ा छुपाया था वहां आए। तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्यता स्वीकार की। एक बार श्री पीपाजी राजा सूर्यसेन मल के यहां एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए थे। आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संतजन पधारे। संयोगवश उस दिन कुटी में अन्न धन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं, ऐसा विचार कर श्री सीता सहचरी जी बाजार को गईं। वहां इन्हें देखकर एक दुराचारी बनिए ने बुलाकर पूछा, आपने सामान की आवश्यकता बताई, वह सब मैं देता हूं। उसने सब सीधा सामान देकर कहा, आप रात को मेरे पास अवश्य आइए। सब सामग्री लेकर आप कुटी पर आई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे, उसी समय श्री पीपाजी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहां से आया, तो श्री सीता सहचरी जी ने सब बात बतला दी। उसे सुनकर श्री पीपाजी ने उसकी संत रपेचा निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की। सायंकाल को श्रृंगार करके श्री सीता सहचरी जी बनिए के पास जब जाने को तैयार हुई तो उसी समय पानी बरसने लगा। कीचड़ हो गया, कैसे जाए, श्रृंगार बिगड़ेगा। तब श्री पीपाजी ने उन्हें कंधे पर चढ़ा लिया और उस बनिए को प्रसन्न करने के लिए चल दिए। श्री पीपाजी ने सीता सहचरी जी को ले जाकर बनिए के द्वार पर उतार दिया। वे भीतर चली गई, आप बाहर द्वार पर बैठ गए। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्न के संत भगवंत की सेवा में लगने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि न पड़कर उस बनिए की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माताजी आप यहां तक कैसे आई है? इन्होंने उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठाकर लाए हैं। फिर उसने पूछा, वे कहां हैं? आपने कहा, तुम जाकर देखो, वे बाहर ही होंगे। यह सुनकर वह सीता सहचरी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर श्री पीपाजी के चरणों को पकड़कर बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो, आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपाजी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका एवं भय न करो।
निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते मारते हैं, वह धन आपने बिना रुक्का लिखाए ही संतों की सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जा और ग्लानि के मारे दबा मरा जा रहा था। वह चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं तो अच्छा है। श्री पीपाजी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई। उसका पश्चाताप सच्चा जानकर उसे दीक्षा दी। वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। श्री पीपाजी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहां पहुंचाने की बात चलते चलते राजा सूर्यसेनमल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपाजी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया, इसलिए गुरुदेव के श्रीचरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। यह जानकर समर्थ श्री पीपाजी उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। यह सुनकर श्री पीपाजी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है। मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूं। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर पड़ा। वह आश्चर्यचकित था। वस्तुतः असलियत में तन से राजा पूजा में बैठा था, परंतु मन से राजा मोची के घर पर पहुंच गया था। जूतियां खरीदने का विचार कर रहा था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपाजी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। राजा सोच रहा था कि कहीं गुरुदेव ने उसे अपनी सेवा में रख लिया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि राजा उस रानी में बहुत आसक्त था। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा, जो पीपाजी अपने योगबल से बने थे। सिंह को देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई होगी, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन न होगा, और आगे जाने का साहस राजा कर नहीं पा रहा था। किसी तरह साहस करके आगे बढ़ा तो वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी अभी जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वही पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभो, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय है। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पीपाजी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो, वह पहले वाला रंग कहां गया, जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया, तब श्री पीपाजी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पीपाजी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। आपने कहा, ले जाओ। उसने सीता सहचरी जी से कहा, आप मेरे संग दौड़कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया, ये बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे स्वामी जी की यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई है, पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठाकर ले चलूं। वह गांव में पालकी ढोने वाले को ढूंढने के लिए घर में पूछने गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुली। वहीं आकर बोला, माताजी, चलो आपको स्वामी जी के पास पहुंचा आवे। आश्रम में आकर वह श्री पीपाजी के और श्री सीता सहचरी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदरमाला तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपाजी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी है, आप अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। श्री पीपाजी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे के अंदर जाइए, वहां सीता सहचरी श्रृंगार करके बैठी है। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए,
वैसे ही एक सिंहनी इन सबके ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधुवेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपाजी से नाराज होकर बोलने लगे कि तुमने तो वहीं पर हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए, अनधिकार भोग भावना ही सिंहनी है। सद्भाव से पुनः दोबारा जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो सीता सहचरी जी विराजमान है। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपाजी की ने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। पीपाजी बात की सत्य मानकर, बात पर विश्वास रखकर वे सब उनके शिष्य बन गए। श्री पीपाजी के यहां विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई उधर आई। इससे यह जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपाजी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपाजी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं है, आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा। यदि कुछ ना आया तो तुम्हारा दही ही भेंट समझा जाएगा। ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिश्री मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री पीपाजी का एक शिष्य आया और उसने एक मोतीमाला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोतीमाला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। उस ग्वालिन का दही संतों के पेट को संतुष्ट कर जाने के कारण और संत पीपाजी के द्वारा मिले हुए शुद्ध धन से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। वह उस धन को घर लाई। उसके मन में संत सेवा के निमित्त धन दान का संकल्प उठा। उसने उस धन में से बहुत थोड़ा परिवार खर्च के लिए अपने पास रखा। शेष को भक्त भगवंत सेवा में खर्च करके श्री पीपाजी की शिष्या बन गई। एक बार श्री पीपाजी श्री अनंतानंद स्वामी, जो पीपाजी के गुरु भाई थे, के शिष्य श्री रंगजी के यहां पहुंचे। उस समय वे भगवान का मानसी पूजन कर रहे थे। श्री पीपाजी उनकी पौर पर, जो घर के बाहर बैठने का स्थान था, उस पर बैठे रहे। श्री रंगजी मानसी पूजा में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंचित छोटा होने से मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपाजी का मानसी सेवा में प्रवेश था, अथ बाहर से ही कहा कि गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्री रंगजी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही विस्मित होकर आंख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि किसने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है। जब वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकतावश बाहर आए। परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपाजी को देखकर श्री रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं? कृपा करके अपना नाम बताइए। श्री पीपाजी ने मुस्कुराकर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। यह सुनकर श्रीरंगजी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष है। अत गीतोक्त विधि से पुनः परिचय पूछा। जब श्री पीपाजी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वह इनके श्री चरण कमलों में लौटपोट हो गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रतापूर्वक बोले, प्रभो, मेरा मन तो यह था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। श्री रंगनाथ जी ने कहा, आप कृपा करके बाग में पधारे, मैं आपकी अगवानी करने चलूंगा। श्री पीपाजी ने उत्तर दिया, अरे भाई, अब तो हम घर पर आ ही गए, अब अगवानी की क्या जरूरत रह गई। उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा अपूर्ण ही रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हारकर श्री पीपाजी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराजे। श्री रंगजी खूब बाजे बजाते हुए, मुहरे लुटाते हुए, प्रेम में मग्न होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर श्री पीपाजी को लाने चले। श्री पीपाजी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे श्री सद्गुरुदेव जी, श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूं? यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री रामानंद स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधरा कर ले चले, मैं पैदल चलूंगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपाजी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री पीपाजी के सत्संग से संपूर्ण गांव श्री राम रंग में रंग गया। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों को भक्ति का चेत कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह कराया, इत्यादि विविध चरित्रों को प्रदर्शित कर श्री पीपाजी ने भक्ति का विस्तार किया। जय श्री राधे।
जो भी इन भक्तिमय कहानियों को सुनेगा और प्रचार करेगा वह निश्चित रूप से धर्म का कार्य करेगा, अपने जीवन में शांति और सौभाग्य पाएगा और भगवान के चरणों के समीप स्थान प्राप्त करेगा। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भक्तमाल की दिव्य कथाएं सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी इन पवित्र कथाओं के मुख्य श्रोता हैं। भक्ति से जुड़ें, हरि नाम गुनगाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा का आनंद सबसे पहले आप ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।